हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं दोस्तों आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं कि आप बोर्ड मास रूल को सिंपल तरीके से सॉल्व कैसे करें। ठीक है, आप लोग को कंटिन्यू मतलब नॉन स्टॉप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। ठीक है, जिससे आपका क्लियर हो जाए, एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाए बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। देखो, बोर्ड मास लिख देते हैं। वी फॉर होता है ब्रेकेट। ठीक है, जो ब्रेकेट होता है ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक मंजिला वाला होता है। ऑफ का मतलब ओ का मतलब ऑफ। ठीक है, जिसे कहते हैं हम गुणा। ठीक है, यहाँ पे गुणा होता है। और डी फॉर होता है डिवाइड। ठीक है, डी फॉर होता है भाग। और एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। और ए फॉर होता है एडिशन। ठीक है, प्लस। और एस फॉर होता है माइनस। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। तो यही होता है बोर्ड मास का मतलब। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब इसे सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पे भाग का साइन है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व कैसे करें। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस स्टेप इसके हिसाब से हमें चलना होता है। ठीक है, इसके स्टेप टू स्टेप। यहाँ पे पहले हमें ब्रेकेट अगर है इसमें तो ब्रेकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें तो वही ब्रेकेट है तो हमें सबसे पहले भाग करना पड़ेगा। यहाँ पे है। ठीक है, तो हम पहले भाग करेंगे 5 6 30। ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ प्लस लगेगा और ये 10 जुड़ेगा। ठीक है, और -2 और इंटू 5। तो इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, मतलब माइनस नहीं, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये स्टेप अब होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ प्लस या माइनस, पहले सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्लस 10 माइनस ये हो गया 10। ठीक है, अब ये उसके बाद ये जुड़ेगा, हो जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद ऐड होता है, 15 हो गया और फिर -10, तो अब बराबर हो गया 5। ठीक है, इसका आंसर 5 आ गया। ठीक है भाई, इसका आंसर 5 आ गया। ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है। तो आप आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करके आप सभी को समझाते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करके बताते हैं कि अब ये कैसे होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास रूल आपको पता ही होगा। बोर्ड मास का मतलब होता है बी फॉर ब्रेकेट, और उसके देखो यहाँ पे ब्रेकेट तो है नहीं, और उसके बाद मल्टी भाग आता है तो भाग है। ठीक है, तो यहाँ 16 3 48 होता है ना। ठीक है, 16 3 48 होता है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे होगा ये वाला मल्टीप्लाई का साइन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर प्लस 19 और -9। ठीक है, तो ऐसे होता है सॉल्व। ठीक है, अब अगला स्टेप ये है, कहता है कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 3 दूना 6 और फिर प्लस 9 19 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 हो जाएगा और -9 है तो इसे घटाएंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इधर ये और उधर वो, तो हो जाएगा भाई 16। ठीक है, इसका आंसर 16 है, तो 16 इतना करेक्ट आंसर। ऐसे होता है सॉल्व। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व होंगे क्वेश्चन। ठीक है भाई, ऐसे ही होंगे। तो आप सभी को अगर समझना है पूरा बोर्ड मास, तो नॉन स्टॉप पूरा 7-8 सॉल्व करने वाले हैं, तो आप उसे पूरा बढ़िया देख लो। ठीक है, तो आप सभी के एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बोर्ड मास। अब कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो चलो अब अगला क्वेश्चन लगा के आप सभी को सॉल्व करके बताते हैं। आप सभी का क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पूरी गारंटी मेरी है समझाने की। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो जरूर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसे हम समझाने जा रहे हैं कि आखिर ये कैसे होगा सॉल्व। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ब्रेकेट वाला सवाल आ चुका है, तो हमें सबसे पहले ब्रेकेट को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इस ब्रेकेट को सोल्व करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, हम ब्रेकेट को सोल्व करते हैं। इसे जोड़ के हाँ हो जाएगा 28। ठीक है, इस ब्रेकेट को हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 और ब्रेकेट टूट के जो साइन बीच में है वो आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस लग जाएगा और इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, यहाँ बीच वाला साइन जो है इसे जोड़ के यहाँ लिखेंगे और इसका गुणा करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रेकेट टूटेगा तो इंटू का साइन आता है ज़्यादातर, बट यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, तो 4 का 18 होता है, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल तरीके से आ गया इसका। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे अब इसे घटाया जाएगा तो हो जाएगा आंसर 10। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 10 होगा। 18 घट जाएगा 28 में, तो करेक्ट आंसर इसका 10 हो जाएगा भाई। तो ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब समझाने वाले हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसको बताने वाले हैं। ठीक है, ये भी ब्रेकेट वाला सवाल है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत टिपिकल होते हैं, इसमें सोचना समझना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रेकेट तोड़ेंगे और देखो पहले काम ब्रेकेट का होता है। ठीक है, ब्रेकेट या ब्रेकेट के अंदर वाला काम होता है, तो सबसे पहले हमें ब्रेकेट के अंदर वाला करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ब्रेकेट, जब तोड़ेंगे तो आपस में गुणा हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 80 हो जाएगा, 10 का 10 या 80। ठीक है, और फिर यहाँ पे भाग का साइन लगेगा और ब्रेकेट टूटता तो, लेकिन यहाँ पे बीच में साइन है तो साइन नहीं बदलेगा, यहाँ पे भाग ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ